ओम शांति। सर्वशक्तिमान परम पिता, परम सतगुरु, परम शिक्षक के हम स्टूडेंट और सच्चे बच्चे हैं। उन्हीं के समान मास्टर सर्वशक्तिमान है। अपने आदि काल में हम आत्माएं भी अपने अंतर की शक्तियों की आभा इस संपूर्ण सृष्टि में बिखराती थी, परंतु सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आते आते आत्मा की बैटरी धीरे धीरे कम होती चली गई, अंदर की शक्तियाँ क्षीण होती चली गई। और जब बिल्कुल आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तब हमारा शिव बाबा पुनः हमारे भीतर उन्हीं शक्तियों का संचार करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और शक्तियाँ भरने का तरीका सिखाते हैं कि अपने को पुनः अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर हमें एक शिव बाबा की निरंतर याद में रहना है। और इस याद से आत्मा की पुनः वही स्थिति आ जाती है जिस स्थिति में हम आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर आई थी। तो ये साइकिल ये निरंतर चलती रहती है, कल्प कल्पांतर चलती है। और जब हमें इस बात का एहसास होता है कि ये पहली बार नहीं है, हमने कल्प कल्प ऐसे ही बाबा की याद से स्वयं को शक्तिशाली बनाया है, माया पर जीत पाई है, तो पुरुषार्थ करना और सहज अनुभव होता है। आज की मुरली भी हमें हमारे इसी स्थिति का, अंतर के स्वरूप का, पुरुषार्थ को सहज करने का फिर से एक नया और सहज मार्ग बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण, मोटर शरीर, 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? चेक करेंगे, हम हैं भाग्यशाली। उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भभके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। यही सच्चाई है। अगर हम केवल मौखिक ज्ञान देते हैं, है ना, केवल सुनाते हैं, उसे धारण नहीं करते, तो अपना दिल बहुत खाता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया है, उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी
सूक्ष्म वतन वासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, परम पिता। ऊंच ते ऊंच उनका नाम है, उनके रहने का स्थान पर ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है ना। उनका जो रहने का स्थान है वो भी ऊंचा है, तो कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा तू भगवान। तो उनके रहने का स्थान पर भी ऊंचे ते ऊंचा परम धाम है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या, खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। उनसे शक्ति मिलती है, इतनी पावर मिलती है आत्मा को, बिल्कुल ऊपर परम धाम में अपने स्थान पर जाकर खड़ी जाती है। बिल्कुल वहीं पर टिकती है जहाँ पर उसका स्थान होता है। तो हर आत्मा का स्थान परम धाम में निर्धारित है। और जैसे ही यहाँ से आत्मा शक्ति लेती है, पवित्र बनती है, तो अपने स्थान पर जाकर टिक जाती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके ज़ोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें, है ना। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। बिल्कुल इसको बुद्धि के अंदर सतयुग आदि से लेकर अब तक की अपनी आंतरिक स्थिति को अनुभव करते हुए जब हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बिल्कुल फील होता है कि कैसे मुझ आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डल होती चली गई। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है, कुछ न कुछ रहती है। जैसे चार्ज में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी। बैटरी चली गई तो शरीर किसी काम का नहीं है, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो। क्या कह रहे हैं बाबा, हम डल हेड बन गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतुप्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, यानी अंदर बिल्कुल खोखला है, ऊपर से बस एक मेटल की प्लेट लगा गई है। तो जैसे दिखाते हैं ना, कलई कर देते हैं, अंदर से खोखला है, बस ऊपर से एक परत है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, अंदर बिल्कुल खोखले हो गए हैं, बस बाहर से थोड़ी सी परत रह गई है। वह शोभा नहीं रही है, वो शोभा जो सतयुग में थी, जब हम 24 कैरेट सोना थे, सतु प्रधान थे। अब वो शोभा
बिल्कुल नहीं रह गई है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। अगर योग में नहीं रहेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो बैटरी नहीं भरेगी, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, बोलने वाले ज्ञान भल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भभके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे हैं, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो। पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। जब भक्ति शुरू होती है तो शुरू में केवल एक शिव बाबा की ही भक्ति करते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उस समय हम अपने को आत्मा समझकर भक्ति करते हैं। नहीं, बस भक्ति करते हैं। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब करते हैं। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बंधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। ये सारी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्ची ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता कहते भी हैं। बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। उनको रोकना है। एक दूसरे के प्रति जो भाव है, जो आंतरिक वृत्ति है, जो दृष्टि है,
वो देहिक नहीं होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए ना, वो है ब्लड कनेक्शन, यह है सोल कनेक्शन। खुद भगवान ने ये संबंध जोड़ा है हमारा। इस संबंध का आधार खुद ईश्वर की मत, श्रीमत है। तो ये तो उससे भी गहरा हुआ। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो? हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है, समझते हो? ये खुद अंदर से चेक करना है। या कुछ चंचलता चलती है, सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। वो तो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम उठाते हैं कि जो कहेंगे सच बोलेंगे। परंतु बाबा हमें कहते हैं कि खुद भगवान आपसे पूछ रहे हैं तो झूठ नहीं बोलना है ना। अगर सच बोलेंगे तो फिर बाबा मदद करेंगे, राय देंगे। झूठ बोलेंगे तो किसको ठगेंगे? बाबा को थोड़ी ना, खुद को पहले ठगेंगे। बाबा तो सब जानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, है ना। वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, सभी सिमरते हैं, है ना। बौद्धिज्म में भी माला सिमरते हैं, क्रिश्चियंस भी माला जपते रहते हैं, इवन सिख धर्म में भी माला जपते हैं। तो सिमरना हर जगह होता है। सिमरनी हाथ में लेकर सब सिमरण करते हैं। परंतु कौन है वो आत्माएं जिनको याद करते हैं, जिन्होंने भगवान को इतना याद किया है कि वो परमात्मा के समान बन गई? तो ऐसे अष्ट रत्नों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा की कला कम होती जाती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, है ना। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम शिव शक्ति सेना हो ना। कितना अच्छा सम्मान देते हैं बाबा
क्या हो, शेरनी हो, शिव शक्ति सेना हो, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं, है ना। आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो कहते वहाँ जाके देखो वो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो। कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। हम अवस्था जमाते हैं, माया फिर उसी रूप में आ जाती है ना। लड़ाई भी रुस्तम होकर करती है। युद्ध का मैदान है ना। माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है, उसको माया नहीं कहते। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। ज़्यादा पैसा होता है ना तो गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो कहते हैं अजामिल भी जास्ती वही बनते हैं। फिर बाप कहते हैं, पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू यानी इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ। भारत का नाम बाला करो हमारी मुआफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। इसके लिए ताकत बहुत चाहिए ऐसी सेवा करने के लिए। सबकी एसोसिएशन है। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हों। कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं। बताना है उन्हें, क्लियर करके बताना है, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। बाबा सेवा की विधियां बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ। मुख्य को चुनो। सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं।
तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिली होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। फ्राक दिल चाहिए, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, है ना। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। सेवा में जो सबसे बड़ा विघ्न होता है वह है आपसी मतभेद। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा मीठे किसी के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय यानी पैगाम देना है। वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। देखते हैं ना, देवी देवताओं का गायन पूजन क्यों होता है? उनके हर चरित्र का, हर कर्मेंद्रिय का। छोटे होते हैं, उठते बैठते, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, उनका गायन होता है। तो ऐसे हमें अभी वर्तमान में इस संगम योगी ब्राह्मण जीवन में अपने हर सूक्ष्म और स्थूल कर्म को ऐसा गायन योग्य महान बनाना है। स्लोगन है, मान की इच्छा छोड़ स्वमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। तो क्या करना है? स्वमान में टिकना है। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणी हूँ। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत सहज बन जाएंगे। इसलिए जब भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। बस बिल्कुल फ्री नहीं हो, सदा बाबा की याद में, बाबा की सेवा में
और मुख्य तौर पर आज बाबा ने कहा मनसा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें
बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।